निकालिए दूसरा ग्रंथियों उसका 8वां बाब। सब बाइबल मुकद्दस जरूर खोलें, जरूर पढ़ें। दूसरा ग्रंथियों 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 9। क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। आमीन, हालेलुया। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो मेरी खातिर तेरी खातिर गरीब बन गया। हालेलुया। कैसी जबरदस्त बात है। ये लफ्ज जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है कि बादशाहों का बादशाह, कायनात का खालिक और मालिक, मुझे और आपको बनाने वाला, जिसकी सारी कायनात है, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, नहरें, दरिया, समुंदर, हर एक दरख्त, सोने के पहाड़, चांदी, हीरे जवाहरात, सब कुछ उसी का ना। लेकिन वो मेरी खातिर क्या बन गया? गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी के सबब से हम क्या हो जाएं? दौलतमंद हो जाएं। हालेलुया। सो आपको उसका गरीब होना कैसा लगता है? जब मेरी खातिर इस दुनिया में आया तो वो क्या बन गया? गरीब। आज हम देखेंगे यीशु मसीह ने जमीन पर कैसे जिंदगी बसर की। यीशु मसीह ने जमीन पर कैसे जिंदगी बसर की। हवाला जात हम पढ़ेंगे, बाकी आपको समझ आएंगे हवाला जात की रोशनी में कि उसने जमीन पर कैसे जिंदगी बसर की। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील। जरा बाइबल मुकद्दस जरूर खोल लें, जिनके पास मोबाइल है उनमें भी देखें। मुकद्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत। और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। कहां पर रखा जी? और उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। यह है क्रिसमस। सराय में जगह नहीं है। आज जरा पढ़े, ये जो हस्ती जिसके लिए जगह नहीं है सराय में, और उसको कहां पर रखा जा रहा है? कस्तबल में, एक चरनी के अंदर। हमारा जो क्रिसमस का जो साइन है ना, या जो अलामतें क्रिसमस की बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, ये हमने लगाया तो हुआ, लेकिन क्रिसमस ट्री बाइबली अलामत नहीं है, या बाइबल मुकद्दस इसको पेश नहीं करती। ये एक रीत है, रिवाज है, जिसको लेकर हम चल रहे हैं। बाइबल मुकद्दस किस चीज को पेश करती है? वो कहां पर रखा गया? चरनी में रखा गया। और जब आप चरनी में रखते हैं, या चरनी से जाते हैं, या चरनी बनाते हैं, तो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि चरनी बनाने की वजह क्या है। तो फिर आपके पास एक सॉलिड बात होती है कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो वो चरनी में, खुरली में रखे गए। क्या जी इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बच्चा पैदा हो, और आपको, आजकल तो बड़ी तैयारी होती है ना, प्लशमिंग और पैम्पर्स की भरमार, और ठीक है, हर एक चीज पहले रखी होती है, ठीक है, उसका पंगूड़ा शंगूड़ा सब कुछ होता है, लेकिन उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। ये है मेरा और आपका यीशु जब इस दुनिया में आया। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसके बारे में क्या बताती है? जरा मेरे साथ निकालिए जल्दी से। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत
बड़ा मशहूर हवाला है, पहला बाब पहली आयत से तीसरी आयत तक। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हालेलुया। और फिर आप आ जाए कुलुस्सियों के खत में। जी जल्दी से निकालिए कुलुस्सियों का खत और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत। कुलुस्सियों का खत पहला बाब 15वीं आयत। वो हम देखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। हालेलुया। आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई है। हालेलुया। सब चीजों का बनाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई हैं और उसके वास्ते पैदा हुई है। हालेलुया। लेकिन उसके वास्ते सराय में जगह नहीं है। कैसा जी आपका यीशु? क्या यीशु मसीह ने यहां पे लैविश जिंदगी बसर की? पूरे आप यीशु मसीह के सालों को देख लें, जिंदगी को देख लें, 33 इयर्स। चले 30 साल तो हमें नहीं पता ना यार, ये 12 साल का जिक्र है और 8वें दिन का जिक्र है। फिर 30वें साल से लेके 33वें साल तक 3 साल का वो हमें मुसलसल जिक्र मिलता है। लेकिन यीशु मसीह ने कैसी जिंदगी बसर की। हालेलुया। उसके वास्ते सारी चीजें बनाई गई, उसने सारी चीजें बनाई, लेकिन उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। हमने 2 इतवार पहले देखा था ना, मुकद्दसा मरियम गरीब थी। हमने देखा मुकद्दस यूसुफ भी गरीब था। और वो क्या काम करता था मुकद्दस यूसुफ? बढ़ई का। और एक जगह पर यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया, क्या ये वही बढ़ई नहीं? क्या हम इसके भाइयों को नहीं जानते और इसकी बहनें हमारे यहां नहीं? यानी यीशु मसीह को वो वैल्यू नहीं देते थे। उसके इलाके के लोग, नासरत के लोग उसको वैल्यू नहीं देते थे। गलील में से क्या कोई अच्छी चीज निकल सकती है? वो कहते थे ये बढ़ई है, ये आम शख्स है, ये इतने काम कर रहा है, इतनी हिकमत की बातें करता है। नहीं 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 नहीं, पिछो पिंड है, इन्हें कोई डिग्री भी नहीं ली है, नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी भी नहीं गया कॉल। हम तो इन ये पैमाने हमारे पास लोगों को नापने के। फिर जरा आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह का नाम पंगूड़ा है जी। तो यीशु मसीह का ड्राइंग रूम भी अपना नहीं। साढ़े तो ड्राइंग रूम है ना, यीशु मसीह का ड्राइंग रूम भी अपना नहीं। जरा पढ़ लो लूका के इंजील 22वां बाब उसकी 7वीं आयत। मुकद्दस लूका के इंजील 22वां बाब उसकी आयत नंबर 7। का दिन आया जिसमें फसह ज़िबा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। जी। और फिर 10वीं आयत से पढ़े 12वीं आयत तक। जी। उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिले। अच्छा, ये डिफरेंट निशानी थी। पानी कौन भरता था जी, औरतें या मर्द? औरतें। लेकिन ये खास थी, ये जुदा नजर आ रहा था। औरतां घड़ा कड़ोली चुके जा रही होंदियां ने, पर है कौन जा रहे सी घड़ा चुके? बंदा। दूरे पे जाना सी, ओए अच्छा बंदा घड़ा चुके जा रहे। ये एक डिफरेंट निशानी थी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना। अच्छा। और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है कि वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। जी, समझ आ रही है? ड्राइंग रूम भी अपना नहीं। साढ़े ड्राइंग रूम माड़े जी भी होइए तो फिर भी कोशिश करी थी जी प्रोणिया ने आना होता कोई ठीक ठाक। आजकल तो मूड़े भी नहीं लगते ना, एक मूड़िया का जमाना होता।
यीशु मसीह का अपना मेहमान खाना भी नहीं है, ड्राइंग रूम भी नहीं है, ठीक है। और वो किसी से कह रहा है कि यार मैंने अपना, मैं पाक फसा अदा कर दी है, मैंने अपना ड्राइंग रूम दे दी। वो हमारी खातर क्या बन गया? गरीब बन गया है। वो ना शशके की जिंदगी है, शशके की जिंदगी लैविश है। पता चले जी ना पादरी आया है, पादरी ने चेना पाइया ने, हैं जी, ये है वो है, तो पता चले जी कौन आया जी? पादरी आया है। अच्छा जी, आजकल ये जमाना चाह रहा है पादरी आया, पादरी ना होगा कोई डॉन हो गया है। यीशु मसीह का क्या नहीं है जी? ड्राइंग रूम नहीं है, मेहमान खाना नहीं है, किसी को उधारा ले रहा है, ऐसा ही है। अच्छा फिर आप आगे आ जाए जरा। अच्छा अब ये बातें मैं ये कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बैलेंस भी कर दूं, ये मतलब नहीं है कि आप अपने ड्राइंग रूम खाली कर दो, दरिया बिछा दो है जी, वो कुलाला मॉल बना दो, नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा आगे जरा पढ़े। यीशु मसीह की अपनी सवारी भी नहीं। साढ़े कोल ते माड़ी मोटी कोई ना कोई सवारी है ही ना, मोटरसाइकिल है, गड्डी है, कुछ भी। और आजकल अगर आपके पास कुछ भी नहीं ना, घर बैठे आप इन ड्राइव मंगा सकते हैं, वो भी अपनी गड्डी हो जाती है 15 मिनट आधे घंटे की। यीशु मसीह की अपनी सवारी भी नहीं है। हमारा टॉपिक है, वो हमारी खातिर क्या बन गया? गरीब बन गया। और ये मैं उसकी गुर्बत को बयान कर रहा हूं। फिर पढ़िए जी लूका की इंजील, उसका 5वां बाब, उसका 19वां बाब, उसकी 13वीं आयत, जल्दी से पढ़िए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियां दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के एक आदमी उससे दावत रखते थे। जी 19वें बाब, सॉरी 19वें बाब की 30वीं आयत, 13वीं नहीं 30वीं आयत जी, लूका की जी। के सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। हाँ जी, की समझ आ रही गल? घोड़ा महंगा होता, गधा घोड़ा, गधा आम सवारी थी, यीशु मसीह गधा रख सकता था। हाँ जी, इसका मतलब गधा सवारी भी अपनी नहीं यीशु मसीह की। जरा मैं वो गरीब बन गया हमारी खातिर। ड्राइंग रूम भी कह रहा है यार मैंने उधारा दे, गधा भी क्या कह रहा है? सवारी वाली चीज भी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी गड्डियां वेच दो, मोटरसाइकिल वेच दो, ये नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो खुदा ने आपको दिया, कभी आपके अंदर गरूर फखर ना आए या रेस ना लग जाए। आज उदे को फलानी गड्डी मेरे को भी होनी चाहिए है, किसी को हीरो मोटरसाइकिल या स्पीड है, कोई गल नहीं, मेरे को होंडा होना चाहिए 125। अगर 125 की नहीं गुंजाइश तो कोई बात नहीं, रीस करना छोड़ दे। हमें पता क्या चीजें मारती हैं? रीस। सानू केड़ी चीज मार दी जी? रीस। रीस पता ना? रीस मार दी सानू, तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ क्रिसमस कर्जा करते थले, फिर पाजी साहब आने कहणगे भैन जी मुबारक को ईस्टर आ गया, ते भैन को की कहेगी पाजी साहब अजय ते क्रिसमस का कर्जा नहीं उतरिया। ड्राइंग रूम अपना नहीं और सवारी अपनी नहीं। लूका की इंजील 5वां बाब 30वीं आयत। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उससे दरखास्त। क्या कर रहे खुदा यीशु मसीह? दरखास्त कोई चीज मंगनी हो तो हुक्म देता की करीदा है? और मैंने 500 रुपया दे यार, 500 होएगा तेरे को? क्या कर रहा है? ए खुदा दी नीवी देखो क्या कर रहा है। कश्ती भी अपनी नहीं। क्या कर रहा है जी? आगे पढ़िए यूनुस भाई। दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जी ना गधा अपना सवारी ना किते मूव भी करना, वो भी किसी ने कहना दरखास्त करनी यार मैंने फलां जगह ले चल। ऐसे ही है। ये है आपका यीशु मसीह। हालेलुया। अच्छा घर भी अपना नहीं।
मैं ये नहीं कह रहा घर होना कोई अच्छी बात नहीं है, घर आपको घर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने यहां पर जमीन पर कैसे जिंदगी बसर की है। जरा पढ़िए यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत। वो दुनिया में था जी। और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। अच्छा, दुनिया किसके वसीले से पैदा हुई जी? उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। लो जी, दुनिया ने कहा तू कौन है भाई? वो कहना मैं खालक है तेरा बनाने वाला। वो कहना नहीं 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 नहीं, ऐसा खालक सानू नहीं चाहिदा है जी, जेड़ा आप ही जिदे को ना गड्डी है, ना मोटरसाइकिल है, ना सवारी है, ना भंगूड़ा है, ना घर है, ना कुछ है। ऐ केड़ा कहंदा खादम होया? आज हम जिस यीशु की प्रस्तिश करते हैं, जिस यीशु को प्रीच करते हैं ना, वो इस दुनिया में मिशनरी बन के रहा था। और मिशनरी जज्बा पता क्या है? मैं तो गया एक दो मिशनरियां को, ओ पता यूनस भाई तुसी मैं गए सो ओ नाइजल के पास है नी, उबले चावल ते शोरबे वाली भिंडियां, वो भी मोटी पक्की हुई ते चाह सानू पेश कीती ते हाला एफ केड़ा सी F10 के F11 कैसी जगह दी, और कप्पां दे कुंडे ही कोई नहीं, असि ढूंढिए कितों का फड़। लेकिन वो एनॉइंटिंग में जो उसके ऊपर मसा था, वो उन चीजों से माला माल दौलतमंद था। हालेलुया, हालेलुया। साधु सुंदर सिंह स्वामी को देख लें, भक्त सिंह को देख लें, और खादमों को देख लें। अच्छा, क्या लिखा है? आगे पढ़िए जी दोबारा, ये 11वीं आयत। वो अपने घर आया, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यहां पे लिखा है यूनानी में, वो अपनी कायनात में आया, अपनी चीजों में आया जो उसने बनाई थी। एंज बंदा सारा साल बड़े साल बाहर रह के आवे ते घर आवे ते घर के भाई तू कौन? उन्हें पैसा भेजा, कारी बन गया, बच्चे बन गए, सब कुछ हो गया, कहते भाई तू कौन? वो फिर गुट्ठा जाके रो रहा होता है, मैं बाहर ना ही जाता तो चंगा सी। कुछ लोगों का ऐसा ही हाल हुआ है, वो बाहर चले गए तो बाहर दे हो गए। उन्होंने पैसा तो भेजन दिया, तुहानू पैसा ले जाओ हाँ जी। बच्चा ने कहा दई जा बा तू नहीं आना। आजकल तो पूछा, पहले तो पूछा जाता है क्रिसमस ते आंडे हो, ईस्टर ते आंडे हो, आजकल पूछा बस पैसे भेजी जा, तोड़ के भेजी जा। जेडे बाहर दे उन्हें कोलों पूछो। रात को भी हम बात कर रहे थे, 12 घंटे की जॉब है जी, हुण ते कुर्सी भी उन्होंने चुक लेना, कुर्सी भी नहीं देनी। 12 घंटे खलो के जॉब, इत्थे दी जॉब जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब। बच्चे लैन चले जाओ ड्यूटी के दौरान, मातम हो गया उत्थे चले जाओ, शादी ते चले जाओ हाँ जी, बार बार अपनी दादी मार दो, बार बार अपनी नानी मार दो, छुट्टियां। वो जो दादी किसी से निकल आई ना कब्रों तो बात समझिए, हम यहाँ पे छुट्टियों के आदी हैं। हम कहते हैं कदों अनाउंस होएगा कि इमरान खान आ रहा है, कदों पिंडी इस्लामाबाद बंद होएगा। हम है जी, ये लोग जाते हैं, ओ मजा आएगा, छुट्टियां होंगियां हाँ जी, ऐ तो अगे नहीं पढ़ते। ऑनलाइन कर दो ते अरदाई सुते होंदे ते ऑन होंदा। लूका की इंजील 9वें बाब की 58 आयत 58, लूका 9:58। यीशु ने उससे कहा कि लूबड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। वो हमारी खातिर क्या बन गया? लोमड़ी। कैसा जानवर है जी? लोमड़ियों के भट्ट, जहां पर लोमड़ियां रहती हैं, और हवा के परिंदों के उन्हें भी घर ने, परिंदों के भी नेस्ट है, जिससे आपके ये लफ्ज निकला नेस्ले, नेस्ट से नेस्ले है। और अगर आप देखें ना नेस्ले की बोतल उठा के, तो उसके ऊपर आपको घोंसला बना हुआ मिलेगा। चिड़िया दे सारे परिंदियां दे की ने घोंसले हैं, पर
इब्ने आदम के लिए, हाँ जी, ए जे यीशु मसीह। कैसा लग रहा आपको अपना यीशु? नहीं नहीं, ऐसा यीशु नहीं। यहूदियों ने इसलिए तो कबूल नहीं किया था उसे। वो कहता ना इहदी कोई घोड़ा इहदे कोल, ना इहदा घर है, बस पैदल निकलता है सुबह तो लेके रात तक, जिथे इन्हें नींद आती है कश्ती सो जाता है। अच्छा, सारा दिन पहाड़ ते रहंदा वे तो सुबह आंदा हैकली च आ जाता है। वो कहते अगर पीछे कोई नहीं है। वो यीशु मसीह को किसी और रूप में देखना चाह रहे थे, लेकिन यीशु मसीह बब्बर के रूप में नहीं आया पैदाइश के मौका पे, वो बर्रा बन के आया। हालेलुया। वो उसकी सूरत कबूल नहीं थी। खुदा का शुक्र अदा करें। मैं आपको सही कह रहा हूं सी, हम यहूदियों के लिए दुआ करते हैं, बरकत चाहते हैं, सब कुछ उनकी बरकत, उनके लिए शुक्र करो। तुसी उस टाइम दे यहूदी नहीं हो, तुसी भी कहना से ओए होए होए होए, और सानू रोमियों को, हाँ जी, रोमिया दे कोलों जान छुड़ा साडी। यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते थे। यीशु निकल जाता था। यीशु कहता मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। आज इस दुनिया की बादशाही की तलाश हम करते हैं, दुनिया की चीजों को ढूंढते हैं। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? मत्ती 6 बाब की 33वें आयत में, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। हालेलुया। सर धरने की जगह नहीं। फिर एक और हवाला पढ़ेंगे जरा, उसकी गरीबी को मैं बयान कर रहा हूं आज। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र अदा करें, आपका अपना घर है, आपके पास सर धरने की जगह है, आपका ड्राइंग रूम जबरदस्त है, उसमें पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है, अच्छे सोफे हैं, खुदा का शुक्र अदा करें। हर एक बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, लेकिन अपने यीशु मसीह को फॉलो जरूर करें। वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का भी था। हालेलुया। मत्ती की इंजील 27वें बाब की आयत नंबर 60। कब्र भी अपनी नहीं, और अपनी नई कब्र में, ये जरा ऊपर से पढ़ दे ताकि और क्लियर हो जाए। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़काकर चला गया। किसकी कब्र में रखा यूसुफ ने? क्या लिखा है? अपनी नई कब्र में। कब्र भी किसी थी, किसी और दी थी। आप देख लें, चरनी से लेके कब्र तक कोई शय भी यीशु मसीह की अपनी नहीं थी। कहीं पे हक भी नहीं जताया। क्या ख्याल है? जताया कहीं पर हक भी नहीं जताया। और फिर क्या लिखा है? फिलिपियों का हवाला मेरे साथ निकालिए, 2 बाब 6 से 9 आयत। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। जी, पहली बात, वो किसकी सूरत पर था? आगे, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। अच्छा, खुदा के बराबर था, यानी वो खुदा था, उन्हें कब्जा नहीं, उन्हें क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये सूरत नहीं छोड़ सकता, मैं ये तख्त नहीं छोड़ सकता, मैं बाप की गोद को खाली नहीं कर सकता, ऐ मेरा हक है। उसने क्या रेखा? नहीं 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 नहीं। उसने कहा अगर समर को बचाना है ना, तो मुझे सारे हकूक से दस्तबरदार होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है जी? बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खाली कर दिया, और खादिम की सूरत। कौन सी सूरत इख्तियार की? खादिम की सूरत इख्तियार की। और यहां पर अगर आप इसको यूनानी में देखें, वहां पे लिखा है गुलाम की सूरत इख्तियार की, और इंसानों के मुशाबे हो गया। और इंसानों के मुशाबे होगा, क्योंकि वो इंसान नहीं था, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर जी अपने आप को पस्त कर दिया। ये है पस्त कर दिया, नीचे ले आया। और यानी खुदा जो आसमानों में समा नहीं सकता, वो मुकद्दस मरियम के बदन में जो महदूद है उसमें आकर लामहदूद समा गया। लेकिन ये नहीं कि वो महदूद हो गया, वो रहा लामहदूद। हालेलुया। क्योंकि अलूहियत की सारी मामूली उसने मुजस्सम होकर सुनत कर दिया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है?
और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। हालेलुया। कौन सी मौत गवारा की? सबसे खौफनाक, दहशतनाक मौत, जिसमें अजियत है, बंदा तड़पता है। लफ्ज़ आपने सुना था बिस्मिल। बिस्मिल पता किसे कहते हैं? जब मुर्गे की शाहरग पे छुरी फेरी जाती है ना, जब वो तड़पता है ना, तो उसको कहते हैं बिस्मिल। और यीशु मसीह तड़प रहा था कि नहीं तड़प रहा था? जुमेरात से शुरू करें। सारी रात 6 पेशियां, मुक्के, थप्पड़, पानी मांगा तो क्या दिया? सिरका। और वो क्या दिया था? वो लिखा है कि वो जो था ना, वो जिसे कहते हैं कि वो जूफा, स्पंज लिखा है। स्पंज एक आबी जानवर है। जैसे हमारे स्पंज नहीं होता, उसको पानी में डालते हैं, पानी को वो सक कर देता है, और जब उसको करते हैं तो वो पानी को निकाल देता है। वहां पे ये दरियाई, ये समुद्री आबी जानवर था जो स्पंज लिखा हुआ है। और वो देखिए, उस जानवर को भिगो के सिरके में वो यीशु के मुंह पर लगाया। यीशु मसीह ने नहीं पिया। और जो पित मेरी मैथ थी वो इसलिए यीशु मसीह को दी गई ताकि यीशु मसीह, उसमें नशा होता था, यीशु मसीह नशे की हालत में आ जाए और उस कर्ब को बर्दाश्त। यीशु को पता था अगर मैंने पी लिया तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं टून हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं ये सारी अज़ियतें बाहोशो हवास सहूंगा, हालेलुया, बर्दाश्त करूंगा। जितनी कोई अज़ियत दी जा सकती थी ना, दी गई। किंतु यीशु मसीह ने नहीं क्या मैं कटा कार्ड, मैं बतावा मैं डीएसपी मेरा जानने वाला, आईजी मेरा जानने, नहीं। क्या लिखा है? कहना मुगामा 12 तुमन। फिर एक तुमन में कितने लोग फरिश्ते होते हैं जी? 6000। 12 6 72,000 फरिश्ता आ जाता ते की बनना सी रोमी हुकूमत का। एक फरिश्ते ने 1 लाख पता नहीं 87,000 90,000 लोगों को मार एक दिन में। 72,000 फरिश्ते आ जाते तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकते थे। इख्तियार का जायज इस्तेमाल, ना जायज नहीं। हम तो जब इशारा तोड़ते हैं ना, साढ़े पकड़े वहां कोई है वाकफ, हम तो वाकफी ढूंढते हैं ना, वाकफी से हम काम निकलवा भी लेते हैं। सारी पाकिस्तान दे आती है ना, बाहर जाओ ना तो लैंड ही लगना पैंदा है। रेड हो गया, आप अपना पांव जो है वो सड़क पर नहीं रख सकते, है जी? उत्थे जाके सारे सीधे हुए होंगे। और यूरोप अमेरिका में तो फिर भी कारकुन देते हैं। दुबई ते सऊदी अरब जेडे मुल्का ने जो ब्रादर मुमालिक है हमारे, वो तो बहुत ही अगे ने कवानीन में। हमारे ब्रादर है जी, हमारे दोस्त, वो कहते आ गए ना बस खबरदार, कैसी हरकत की थी। सब यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को जलाल दे रहे हैं। मेरा यीशु इस दुनिया में कैसा रहा, ना पंगूड़ा, ना ड्राइंग रूम, ना सवारी, ना घर अपना, ना कबर अपनी, कुछ भी अपना नहीं। ये यीशु, हालेलुया। हमें किसकी मानद बनना है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं बैलेंस कर रहा हूं। ये नहीं कि किसी को अच्छा मेरा घर रखना या घर मिलना या ये बरकतें खुदावंद देता है। गाड़ी का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी ताकत, आपकी जो है आमदन से ज्यादा अगर आप चीजें रखेंगे, हाँ जी, तो फिर वो काम खराब हो जाएगा। ये तुम बकरी रख सकते हो तो फिर घोड़ा ना रखो, समझ रहे? अगर आप बाइक की गुंजाइश है तो बाइक ही रखें, गाड़ी की तरफ ना जाए। तो जितनी चादर होए उतने ही पैर थे। सब खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो हमारी खातिर क्या बन गया? गरीब बन गया। उसकी गरीबी से हम क्या बन जाए? दौलतमंद, दौलतमंद हो जाए। अब यहां से दौलत से मुराद दो वाली दौलत नहीं हाँ, रूहानी दौलत, ईमान की दौलत से भर जाए, मसा की दौलत से भर जाए। हालेलुया।
इंजील की दौलत से भर जाएं, कलाम की दौलत से भर जाएं, क्योंकि ये चीजें काम आने वाली हैं। मैं देखता हूं, मैं देख रहा था मुशर्रफ कितना ताकतवर था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन देखें कहां पर चला गया, अपने मुल्क से भी बाहर, वहां पर उसकी मौत हुई। और एक अजीबोगरीब बीमारी थी जिसमें, और उसको जब इंजेक्शन लगता था वो चीखता था। लेकिन यहां पे वो क्या डायलॉग था, मैं डरता वरता किसी से नहीं। बड़े बड़े नाम ले लो, हिटलर का नाम ले लो, हेरोदीस का नाम ले लो, बड़े बड़े नाम ले लें आप। इस मुल्क में देख लें कितने कितने ताकतवर लोग गुजरे हैं, आज वो कहां है, खत्म हो गए। इसलिए खुदा ने जो आपको दिया है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते रहे, कभी डींगे ना मारे, कभी भी गरूर में ना आए, कभी भी फख्र में ना आए, कभी भी रीस ना करें, बस खुदा का शुक्र अदा करें। और जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसका अगर आप शुक्र नहीं कर रहे तो फिर खुदा आपको अगली बरकतें, अगली नेमतें कैसे देगा। याद रखिए ये क्रिसमस का मैसेज है, वो गरीब बन गया, अपने इर्द गिर्द ऐसे कमजोर लोगों को जरूर याद रखें। आप अगर उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन। मैं सरों को